हेलो अस्सलाम वालेकुम। अभी सो के उठ गई हूँ क्योंकि मेरे बच्चे सो रहे हैं। मरियम सो रही है और मेरे हस्बैंड उठ गए हैं। अब मैं जा रही हूँ किचन में। अब बच्चे भी लोग सो रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। चलो किचन में लेके चलती हूँ। और ये देखो घी निकाली हूँ। घी मलाई इतना हो गया है, तो अब मैं इसको जो है ना थोड़े दिन में 1-2 दिन में मैं घी निकाल लूँगी। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ और सब सो रहे हैं घर में। मेरे हस्बैंड आज जल्दी चले गए क्योंकि उनको काम था, तो आज जल्दी चले गए हैं और अभी आ जाएंगे फिर से। और वो अपने लिए चाय बना के पी के चले गए हैं और मेरे बच्चे सब सो रहे हैं। और सुबह सुबह का टाइम था और इसमें थोड़ा सा दूध था, तो मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दे रही हूँ। बस हमारे लिए, हम तीनों चारों के लिए बस खाली बना रहे हैं चाय। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ चाय पत्ती। और सुबह सुबह 8:30 बज रहा है, तो बहुत ठंडी लग रही है और मैं अब इसमें शक्कर डाल दे रही हूँ अपने स्वाद के हिसाब से। तो सुबह तो उठने का मन नहीं करता है, बहुत ठंडी लग रही है, तो मैं दुपट्टा लपेट ली हूँ। अब मैं इसमें अदरक डाल दूँगी। अब मैं देखो, मैं मुँह नहीं धुली हूँ तो मुझे ऐसा नींद जैसे लग रहा है। और किसी को भी सोते हुए देखो तो फिर ऐसा लगता है सो जाओ, और ठंडी में तो कुछ ज़्यादा ही ऐसा लगता है। तो सब अभी सो रहे हैं, तो इसके लिए तो उठने का मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी उठना पड़ता है। हाउस वाइफ को ऐसा ही यही काम रहता है, तो रोज़ का रूटीन सुबह या शाम यही उनका काम रहता है। तो ये देखो, अब मैं चाय रख दी हूँ बनने के लिए। अब मैं चावल धो ले रही हूँ। बहुत ठंडा लग रहा था क्योंकि मेरी बिल्डिंग का, किचन का और बेडरूम का जो है ना खिड़की गार्डन की तरफ है, तो खुला एरिया है, तो गार्डन से बहुत हवा आती है, तो कुछ ज़्यादा ही ठंडा लगता है। तो अभी तो मुंबई में थोड़ा ठंडी पड़ने लगी है। देखो, अब मैं दाल डाल दे रही हूँ। दाल चावल भाजी रोटी बनाऊँगी और मैं नाश्ता और खाना दोपहर का दोनों बना दूँगी। मैं सुबह ऐसे खाना और नाश्ता साथ में ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे दुकान भी जाना रहता है, तो मैं सीधा रात में आती हूँ, तो मेरे बच्चे लोग के लिए भी हो जाता है और मैं भी अपना टिफ़िन लेके जाती हूँ और मेरे हस्बैंड अपना नाश्ता करके जाते हैं, फिर उनको भी टिफ़िन देना रहता है, फिर वो सीधा रात में हम दोनों आते हैं। तो बच्चे लोग के लिए अच्छा रहता है, अपना खाते रहते हैं खाना अपना। तो अब देखो, जो चाय बन रही है और मैं दाल धो ले रही हूँ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी ज़रा से भी तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। और हाँ, किसी भाई ने पूछ रहे थे कि जो है ना, आपको वीडियो बनाने का किसने सजेस्ट किया। मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया था, मैं जो है ऐसे ही लॉकडाउन से ही, लॉकडाउन में तो पता है सबको, सबकी हालत कितनी ख़राब थी, तो मेरे को रात भर ऐसे नींद नहीं आती थी,
तो मैं ऐसे ही दूसरे का ऐसे ही ब्लॉग देखती थी मैं, तो पूरी पूरी रात मेरे को नींद नहीं आती थी। जब वही शुरू में लॉकडाउन लगा था जब ही, तो अभी ये सब मैं डाल दूँगी दाल में। तो फिर मैं वही उन लोग का देख के फिर मैं भी बनाने लगी, और मुझे कोई सजेस्ट नहीं किया था। फिर मैं अपने हस्बैंड से पूछी थी कि बहुत उनको मनाई थी, तब जाके बोले ठीक है बनाओ, नहीं अगर वो नहीं बोलते तो मैं नहीं बनाती, क्योंकि वो पहले मना कर रहे थे तो मैं बोली नहीं बनाने दो, और बच्चे लोग की भी छुट्टी है, टाइम पास नहीं हो रहा है, लॉकडाउन है, तो घर में बैठ बैठ के कंटाल गई थी, तो इसके लिए तो फिर मैं भी बनाने लगी थी। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, और आप सबको भी बनाना चाहिए ब्लॉग, ऐसी कोई बात नहीं है, सबको आगे बढ़ना चाहिए ज़िंदगी में। और देखो, और मैं अब दाल में कूट के डालने जा रही हूँ टमाटर, लहसुन और मिर्ची। तो कूट के डालो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और काट के डालने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए मैं कूट के डाल दे रही हूँ। एक एक करके कूटूँगी, क्योंकि साथ में सब कूटो तो, क्योंकि ये छोटा है तो पूरा बाहर निकल जाता है, तो इसके लिए, और अच्छे से कूटाता भी नहीं है, मिक्स नहीं हो पाता है, तो इसके लिए टमाटर मैं इसमें कूट दे रही हूँ। तो ये देखो, अब मैं इसको डाल दे रही हूँ इसमें दाल में। और वीडियो में थोड़ा आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर में दुकान से कर रही हूँ, तो मेरे घर के दुकान के बाजू में दुकान है खाना बनाने की, जैसे शादी में खाना बनाते हैं, तो एकदम बाजू में है मेरे दुकान के, तो इसके लिए आवाज़ आ रही है। शादी है तो खाना बना रहे हैं, और मैं दाल में हल्दी डाल दी हूँ, और अब मैं कुकर को बंद कर दूँगी ढक्कन से, और स्लो गैस कर दूँगी, अच्छे से पक जाएगी। ये देखो, दाल भी रख दी, चावल भी रख दी, पक रहा है, और ये देखो चाय भी बन रही है, और दाल इधर रख दी हूँ, दाल भी पक रही है। और चाय बन जाती है तो ऐसा लगता है बस चाय पी लो, ठंडे में तो कुछ ज़्यादा ही मन करता है। तो ये देखो चाय बन गई है, अब मैं चावल धो ले रही हूँ चावल, और अभी आटा भी गूंदने का है। देखो ये चावल मैं ले रही हूँ इसमें। मैं चावल धो ले रही हूँ। और अब मैं आटा गूंद ले रही हूँ। ये देखो 4 चूल्हे का है गैस, तो फटाफट हो जाता है, बस अब फटाफट कर रख दो अपना पहले से, तो खाना जल्दी बन जाता है। तो अब मैं आटा गूंद ले रही हूँ। और अभी भाजी भी काटने का है मुझे, और मशीन भी लगाने का है, और मोटर भी चालू करने का है, और पानी भरने का है। मोटर चालू कर देती हूँ तो अपना मोटर पानी भर जाता है अपने से।
भरना नहीं रहता है, बस मशीन में भरना रहता है। तो ये देखो अब आटा मैं गूंदने जा रही हूँ। अब इसमें मैं पानी ले लूँगी और बेडरूम में ही जाके मैं बैठ के आराम से आटा गूँधूँगी, क्योंकि ठंडा लग रहा है तो इधर बैठने का तो उधर अच्छा रहेगा, अपना बैठ के आराम से गूँध लूँगी। तो ये देखो मैं अब आटा गूँध ले रही हूँ, बेडरूम में है और बेड पे अपना आराम से बैठ के गूँध लेती हूँ। मैं यहीं पे जब से ठंडी पड़ने लगी थोड़ी, तो मैं यहीं पे बैठ के अपना गूँध लेती हूँ, अच्छा रहता है। तो ये देखो मोबाइल मेरी गिर गई थी और मेरा बेटा उठ गया है, वो अपना अरबी जाने का कपड़ा ढूंढ रहा है। इधर था ना मशीन, इधर ये बेड के ऊपर इधर। तो अरबी जो है ना, मेरे बिल्डिंग के बाजू में है मस्जिद, उसी में पढ़ाते हैं अरबी। नज़दीक में है मेरी बिल्डिंग और मस्जिद, एकदम बाजू बाजू में है, तो नज़दीक है। रात में और सुबह में पढ़ाते हैं, दोनों टाइम पढ़ाते हैं। तो ये देखो अभी 9 बज गया है, तो 9 बजे जाता है और 10 बजे आ जाता है। तो मैं अब देखो चाय पी ले रही हूँ, ठंडी बहुत लग रही है, तो मैं अपना बेड पे बैठ के चाय पी ले रही हूँ और कम्बल भी ओढ़ ली हूँ और मेरी मरियम अभी सो रही है। तो ये देखो ऐसा किस किस को लगता है कि ऐसा बैठे रहो और ठंडी में चाय पीते रहो, खाना खाओ, अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा बहुत मन करता है, लेकिन क्या करें, मैं कर नहीं पाती हूँ क्योंकि सारा काम मुझे करना रहता है। अगर ऐसा बैठ जाऊँगी तो फिर काम कौन करेगा। तो ये देखो ठंडा लग रहा था, अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो ये देखो अब मैं आ गई हूँ भाजी काटने, यहीं बेड पे बैठ के भाजी काट लूँगी। और ये नवी आलू है, अभी मार्केट में जो नवी आलू आ रही हैं ठंडी में, तो इसमें बहुत मिट्टी लगी रहती है, तो पता नहीं कैसा खिसखिस करता है, तो दांत में पता नहीं कैसा अजीब सा लगता है। तो मैं अभी भाजी काट ले रही हूँ। देखो बहुत मिट्टी लगी है, तो मैं ऐसे बेड के नीचे ही ऐसे ही काट लूँगी, क्योंकि अभी झाड़ू लगाने का है, साफ़ करने का है, तो ऐसे उठा लेंगे। ये देखो मैं ऐसे साफ़ कर ले रही हूँ। और नवी आलू ऐसे ही चाकू से ऐसे ही करो तो फटाफट साफ़ हो जाती है, और वैसा छीलने का नहीं रहता है। देखो साफ़ हो गई है। तो ये देखो अब मैं काट ले रही हूँ, और आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना। और देखो मैं काट ले रही हूँ भाजी।
भाजी कट गई है मेरी। अब मैं जा रही हूँ किचन में। चलो फिर किचन में चलती हूँ। और ये देखो मैं किचन में आ गई हूँ और चावल भी पक गया है, दाल भी पक गई है और अब मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये चाय भी बन गई है, चाय मैं इधर रख दे रही हूँ। ये देखो, और ये कढ़ाई में मैं भाजी भून दूँगी। और वीडियो मेरी पूरी देखना, स्किप मत करना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आता है क्या हुआ वीडियो में क्या नहीं हुआ। इसके लिए तो अच्छा भी नहीं लगता है ना, फिर स्किप करके देखो तो अच्छा नहीं लगता है, समझ में भी नहीं आता है कुछ। तो अब मैं इसमें तेल डाल दे रही हूँ, राई का तेल है। इसमें 2 तेल में मीठा तेल भी मिला दी हूँ राई के तेल में, क्योंकि इतना सारा तेल अब क्या करेंगे, हम लोग को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन इसलिए अब इसमें 2 तेल मिला के मिक्स करके पकाते हैं। और भाजी में मैं जो है ना, चाहे सालन की भाजी बनाऊँ चाहे ऐसी सूखी भाजी बनाऊँ, उसमें मैं जीरा ज़रूर डाल देती हूँ, उससे क्या खुशबू भी अच्छी लगती है। और ये देखो मैं मिर्ची डाल दे रही हूँ। ये कड़ी पत्ता है जो ख़त्म हो गया है, बस थोड़ा सा है इसमें, तो कड़ी पत्ता मैं डाल दी। अब इसमें मैं मिर्ची भी डाल दूँगी। ये मिर्ची में डाल दी हूँ, क्योंकि मैं एक मिर्ची में बस 2 टुकड़ा करती हूँ, छोटी छोटी नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर वो दाँत के नीचे आता है तो बच्चे लोग नहीं खाते हैं। तो ऐसा रहता है तो बच्चे अपना निकाल देते हैं। और मेरी वीडियो आज की थोड़ी लंबी हो गई। अब मैं इसमें आलू डाल दे रही हूँ भाजी। आवाज़ बहुत आ रही है बाहर से, क्योंकि खाना बना रहे हैं हम लोग की बहुत आवाज़ आ रही है। और मैं अब इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डाल दे रही हूँ। और ये रात की भाजी बची थी थोड़ी सी, तो आलू की थी भाजी, तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। आलू और परवल की भाजी थी, तो इसमें डाल दे रही हूँ। ये भी अभी भी मैं आलू और टमाटर की भाजी बना रही हूँ, तो उसमें मैं परवल और आलू को डाल दी, तो मिक्स होकर अपना पक जाएगी तो खा लेंगे, नहीं तो फिर वो ऐसी रख रह जाएगी तो वो वेस्ट हो जाएगा, तो कोई खाएगा नहीं। तो फिर इसमें मिक्स करके मैं पका देती हूँ, तो वो ख़त्म भी हो जाता है और ख़राब भी नहीं हो पाता है। तो ये अब मैं इसमें टमाटर डाल ले रही हूँ। और अभी रोटी बनाने का है, मशीन भी लगाने का है, कपड़ा धुलने का है, यही रहता है हाउस वाइफ का काम। सुबह सुबह रोज़ का रूटीन, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, यही रहता है काम। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, पक जाएगी मेरी भाजी।
और अभी तक बिल्डिंग में मेरे काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी चालू है, तो अभी बहुत काम बाकी है घर में। अभी ये देखो जो किचन के ऊपर लकड़ी का दिख रहा है इधर सब, ये सब भी निकालेंगे, अभी सब दूसरा लगाएंगे। ये देखो भाजी का कलर कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अब इसको मैं बंद कर दूंगी और ये पक जाएगी। और अब दाल देखती हूँ, दाल में मैं पानी बढ़ा दूंगी, दाल पक गई है। अपने हिसाब से पानी डाल दी हूँ, ज़्यादा पानी भी नहीं और ज़्यादा सूखा भी नहीं दाल, तो अच्छे से मीडियम पानी डाल दी हूँ। अब इसमें नमक डाल दूँगी और अच्छे से बलक जाएगी। फिर उसके बाद में सबसे आखिरी में मैं इसमें कोतमीर डाल दूँगी काट के। और खाना तो मेरा पक गया, बस रोटी बनाने का है। और मैं नमक डाल दे रही हूँ अपने स्वाद के हिसाब से। अब मैं रोटी बना ले रही हूँ। ये देखो आटा गूंद के रख दी हूँ और ये देखो खाना मेरा पक रहा है। और ये सुबह सुबह का टाइम है और जिसको खाना है आज